बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुज़रत एलिगेंस लर्निंग फोरम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे, बहुत खुश और बहुत हैप्पी लाइफ स्पेंड करेंगे। 2025 हज का सफ़र शुरू हो चुका है और डेफिनेटली हर मुल्क से लोग हज के लिए जा रहे हैं और एक अजीम इरादे से और एक अजीम अज़म लेकर कि ऑफ कोर्स कि अल्लाह ताला ने उनको उनके घर बुलाया, अल्लाह ने उनको अपने घर बुलाया। अब यहाँ पर आज जो स्टोरी जो मैं बात शेयर करूँगी वो एक मुआवजा जो मिस्री खातून ने 40 साल मियाँ बीवी ने पैसा जमा किया सफाइयाँ कर कर। आप ये देखें कि यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि लाइक ऐसा, बट बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे कि जिनके पास बहुत पैसा, बहुत मुल्कों की सैर की, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें अल्लाह के घर का जो एक है ना वो नसीब नहीं हुआ। तो अल्लाह इसमें बेहतर जानता है, क्योंकि ऑफ कोर्स कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला ने तो कुन कहना है और हो जाना है। बट ये वो क्लास के ज़ाहिर बात है कि जिनके लिए पैसा जमा करना, बचाना, क्योंकि जो डेली के एक्सपेंस है वो पूरे नहीं होते, तो उन्होंने अपनी सफाई के काम से 40 साल उस काम से पैसे बचाए और वो हज पर चले गए। और ये जो उनकी फीलिंग्स होंगी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होंगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिस्री खातून की। मिस्री खातून बहुत जोश और जज्बे से जब अपने हावन के साथ हज के लिए जाती हैं, तो जब वह वहाँ पहुँचती हैं तो उन्हें फ़ील होता है कि जैसे उनकी आँख में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। उन्हें दिखना कम नज़र आ रहा था, उन्हें दिखाई कम दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि उनकी आँख में से उनको नज़र आना बंद हो गया। वो बहुत परेशान हुई, क्योंकि जब वो ऑफ कोर्स जब हज का ये सारा प्रोसीजर होता है तो उसमें मेडिकल आपका प्रॉपर चेकअप भी होता है और आपको प्रॉपर चेक करके भेजा जाता है। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखेंगे, हम मोर्चे की बात करते हैं कि जब वो यहाँ से गई अपनी यानी कि मिस्र से गई तो वो ठीक थी, यानी कि ऑफ कोर्स उनकी आँख में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, उनकी रिपोर्ट ओके थी। बट जब वो वहाँ पहुँची तो उनका मोतिया बंद उनको डायग्नोज हुआ, क्योंकि ये रिपोर्ट सऊदी गवर्नमेंट ने, उनकी जो एजेंसीज हैं सेहत की, उन्होंने भी ये पब्लिश की है। अब जब वो वहाँ पहुँची तो ऑफ कोर्स उनको जब ये प्रॉब्लम हुई तो उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया, उनका ट्रीटमेंट किया गया। तो वहाँ पर पता चला कि उनको मोतियाबंद हुआ है और वो बहुत सम टाइम बहुत इस अनसर्टेन इस वजह से कह सकते हैं, क्योंकि आई नो कि मामा का भी जब डायग्नोस हुआ तो बहुत शॉर्ट टाइम में हुआ और डॉक्टर ने कहा कि इसका ट्रीटमेंट फ़ौरन करवाया जाए, वरना इनका रेटिना हो सकता है प्रॉब्लम कर सकता है, वो इनको टोटल थ्रू आउट द लाइफ देखना बंद हो जाएगा। तो वो जो मोमेंट होती है आई कैन रिलेट। ऑफ कोर्स वो उन मिस्री खातून को जब ज़ाहिर बात है जब वो हज की नीयत से गई हैं और जिस एफर्ट से जो उन्होंने 40 साल की जो सफाई के काम से पैसे इकट्ठे किए, तो वो तो एक जज्बा ही अलग होगा ना। तो उनको तो सलाम पहले इस बात पर कि डेफिनेटली वो इतना पैसा, इतनी मेहनत कि एक बंदा सोच नहीं सकता कि सफाई के काम से वो इतनी मेहनत करके और इस तरह सेव करके पैसा वो अल्लाह के घर जाए। तो लेकिन अल्लाह ताला ने तो दिलों के हाल बहुत बेहतर जानते हैं और डेफिनेटली वो भी जिस मेहनत से गई थी, अल्लाह ताला ने उनकी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाने देनी थी। हुआ ये कि जब उनका ट्रीटमेंट किया गया तो ऑफ कोर्स उनका इलाज किया गया, वो ठीक हो गई और अब वो दोबारा से अपने सफ़र को, हज को निकल पड़ी हैं। अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे और अल्लाह ताला ने उनको उसका रिवॉर्ड डेफिनेटली देना है और दिया भी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनकी तकलीफ़ दिखाकर और फिर उनको ठीक करना। तो ये जो एक मौजज़े हैं जो अल्लाह ताला कहते हैं फ़बी ये अलाई रब्बी का मतुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो अल्लाह ताला की नेमत को तो हम जुटला ही नहीं सकते। इसका मैं ज़िक्र एक और चीज़ से भी करूँगी कि ये मौजज़े होते हैं लेकिन हमें शायद हम देख नहीं पाते, शायद हम समझ नहीं पाते। आई रिमेंबर जब मैं छोटी थी तो मामा बाबा अक्सर जिक्र करते थे, हमारी एक फूफो की डेथ हो चुकी हुई और वो बताते थे कि जब वो लाइक पैरालाइज्ड हमने उनको देखा, हमें नहीं पता कि लाइक उनकी लाइफ में, लेकिन हम लोगों ने उनको थ्रू आउट पैरालाइज्ड ही देखा। बट आई स्टिल रिमेंबर मामा बाबा वर्ड्स की जब वो हज पर गई तो ना सिर्फ वो हज पर जो व्हील चेयर पे थी, जो पैरालाइज थी, ना सिर्फ वो हज पर गई बल्कि हज पर जाकर उन्होंने तवाफ़ काबा जो किया वो खुद अपने पाँव पर चल कर किया।
تو یہ اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتے ہیں کہ جس کو تکلیف اللہ دیتا ہے اور جو تکلیف اللہ نے دی ہو اور اس نے اس پہ صبر کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے بہتر کرتے ہیں۔ ان ایجپٹ کی جو یہ مصری خاتون، ان کے ساتھ بھی دیکھیں یہ ایک وہ معجزہ کہ یہ تو گئیں بہت ایفرٹ بہت محنت کر کے، بٹ جب وہ یہ ڈائگنوز ہوا گا تو آف کورس ایک دم کے لیے دل ہو جاتا ہے کہ وٹ نیکسٹ، اب کیا ہوگا، کیا اب حج ہو پائے گا؟ بٹ یس، وہ ذات، وہ اللہ جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اس خدا نے جس نے تکلیف دی اس نے ٹھیک بھی کیا اور اس نے دوبارہ سے ان کو اپنے گھر کے سفر پہ بلایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول کرے اور ان کے لیے اس منزل میں آسانیاں رہیں، اور جو خوشیاں وہ لے کے گئی ہیں انہی خوشیوں سے اللہ کے گھر میں وہ ڈھیر ساری دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول کرے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی اتنا اسٹرانگ کر دے کہ ہم بھی اللہ کے گھر جا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔